मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। जाने से पहले जीना सीख लेना। बहुत सुनने के माता जी का प्रवचन रूप सुंदर हो, बिल्कुल नहीं। रूप काला होगा चलेगा, रूप कुबड़ा होगा चलेगा, रूप गंदा होगा चलेगा, पर स्वरूप ना तो काला होना चाहिए, ना स्वरूप में एक भी दाग लगना चाहिए। मात्र तुम रूप मत मांगो, तुम तो स्वरूप को देखने लग जाओ, तुम्हारा भला हो जाएगा। देखो हमारे पारसनाथ सावलिया पारसनाथ, रूप श्वेत नहीं है, पर स्वरूप स्वच्छ है। इसलिए अब बिल्कुल चिंता मत करना, चिंता नहीं करना। रूप कैसा भी होगा चलेगा, चलेगा ही नहीं दौड़ेगा, पर स्वरूप यदि थोड़ा सा भी गंदा हो जाएगा तो फिर जीना बेकार हो जाएगा। इसलिए तुम स्वरूप को देखो, और स्वरूप को देख करके देखो, एक क्वेश्चन किया है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिज्ञासु के अंदर कि माता जी अहम भाव दूसरों का अहंकार दिखता है, अपना नहीं दिखता। उसका कारण मात्र यही है कि हमारी दृष्टि दूसरी पर है, पर पदार्थों पर है, निज स्वरूप पर दृष्टि नहीं है। आप अपनी दृष्टि बदल लो, सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि को बदलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, दृष्टि बदल लो। जिस उपयोग से तुम बाहर देख रहे हो, दूसरे को देख रहे हो, उसी उपयोग के अपनी ओर कर दो। कैसे? अपने टॉर्च देखी देखी देखी, टॉर्च नीचे की ओर होती है तो क्या दिखता है? और यदि टॉर्च जैसे करेंगे तो अपने साइड के बटन दिखेंगे कि नहीं? बताओ। आपने टॉर्च से मार्ग देखा और आपने कई किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अंधकार था, समय शिखर जी में रात्रि को 2 बजे गए, 9 किलोमीटर की दूरी आप टॉर्च को लेकर के मार्ग तय कर लेते हो। क्या उसी टॉर्च के माध्यम से क्या आपने अपनी साइड में लगे हुए बटन देखे कभी? देखे भाई? कि टॉर्च से तुमने अपनी साइड देखी? नहीं देखी। क्यों? कि टॉर्च में सामर्थ्य नहीं थी। टॉर्च के अंदर वह सामर्थ्य थी कि आप देखना चाहते तो अपने साइड के बटन देख सकते थे, पर नहीं देखा। ऐसे ही हमारे अनादि अज्ञान के संस्कार की मैंने दूसरे के विषय को देखा। ये आपकी हैबिट नहीं है, आपको किसी ने सिखाया नहीं है। आपके बहु जन्मों की इतने तीव्र, इतने गाढ़े संस्कार हैं कि आप दूसरों को आसानी से देखें। लेकिन हम तो इसीलिए आए थे कि जो तुमने कभी नहीं देखा वो तुम देखो। तो आप कहने का तात्पर्य है, जिस उपयोग से दूसरे को दिख रहे, उस उपयोग से अपने आप को देखने लगो। कैसे देखो? कैसे देखो? उपयोग बदलो, दिख जाएगा। और उपयोग बदलने का
हमारे पास नहीं है, रिमोट तो आपके पास है। देखो, रिमोट तो आपके पास ही है। हम कहते हमारा रिमोट कोई और दूसरा लिए है, नहीं, ये हमारा ब्रह्म है। रिमोट तो हमारे पास है, बस क्लिक करो बटन कौन सा है रिमोट का, ये है कि ये है कि ये है, क्लिक तुम्हें करना है। जैसे ही आप रिमोट का बटन ऑन करोगे और आपका उपयोग परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? नहीं, आज मेरा नियम है, आज मैं पर पदार्थों की ओर दृष्टि नहीं ले जाऊंगा, आज पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी ओर ले जाऊंगा। बस ऐसे से ऐसा कर हो सकता कि नहीं, पर कब? जब हमारे अंदर में विचार आएंगे तब। देखो, आचार्य भगवान कह रहे स्पष्ट रूप से, तुम्हें बचना है, तुम्हें बचना है। किससे? चार से। तुम्हें बचना है चार से। आप अच्छे हो फिर भी चार से बचना है। नरक से बचना है, त्रयंश गति के दुखों से बचना, मनुष्य पर्याय के दुखों से बचना और दिव्य पर्याय के उस भावों से बचना जो प्रति समय आर्त और क्रोध ध्यान करा रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख कहाँ है? मानसिक दुख। अभी कोई टेंशन नहीं है अरंश्री, अभी हमें कोई टेंशन नहीं है, अभी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मानसिक टेंशन, मानसिक दुख यदि कहीं है तो देव पर्याय में सबसे ज्यादा। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तो जरा सी भी टेंशन नहीं है, एक अंश मात्र टेंशन नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन मानसिक दुख यदि कहीं है तो देव पर्याय है। क्यों? क्योंकि वहां पर अवधि ज्ञान है, और अवधि ज्ञान है तो हम जान लेते हैं। देखो, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे और एक अच्छी साधना कर रहा, तुमसे छोटा है, कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है, बस उसके भाव बहुत अच्छे हैं और उन भावों से उसने बहुत अच्छी पूजा की, आराधना की, और उस आराधना का फल की वह देव पर्याय में पहुंच गया। और एक व्यक्ति वह था जो बहुत दान देता था, साधना कुछ भी नहीं करता था, और वह भी दान के प्रभाव से देव पर्याय में पहुंच गया। यहाँ प्रथम लाइन में बैठ रहा, दान दे रहा ना, सम्मान हो रहा है। क्या हो रहा है? दान दे रहा है, सम्मान हो रहा है, सत्कार हो रहा है, नाम हो रहा है। तो दान के प्रभाव से स्वर्ग गया। और एक दूसरा जो दान नहीं दे रहा है, भाव सहित भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, उस पूजा के प्रभाव से, उस भक्ति के प्रभाव से वह देव पर्याय में गया। और अंतर क्या? जिसने पूजा की, भक्ति की, वो तो स्वर्ग में जाकर के बड़ा देव हो गया, और जिसने मात्र दान दिया वो देव तो बना, लेकिन वहां पर छोटा देव हो गया। अब बताइए, वहां यदि अवधि ज्ञान लगाया और मालूम चल गया ये तो हमारे ऑफिस का प्यून, क्या ये तो हमारे घर में काम करने वाली बाई थी, और ये यहाँ कैसे? अब बताइए, और ये
मुझे आदेश दे रहा है। क्या बड़ा देव हुआ तो आदेश दे रहा, चलो करो सवारी, और तुम्हें सुनना पड़ रहा है। अब बताइए कितना संकलेश होगा। बहुत संकलेश होगा। यहाँ तो कोई भी दुख नहीं, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। यहाँ की टेंशन तो एक रत्ती भी नहीं है। देव पर्याय में जाओ तो पता चलेगा कितनी टेंशन, कितने विकल्प। सबको नहीं, मिथ्या दृष्टि देवो। किसको? सबको नहीं, मिथ्या दृष्टि देवों को इतने विकल्प हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए इन विकल्पों से बचना है तो एक ही उपाय है, तुम स्वाध्याय करो। तुम्हारे लिए किसी के विषय में कैसे भी भाव जागृत हो रहे हैं, उन विकारी भावों से बचाने वाला स्वाध्याय है। पंचम काल में सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा तप पूजा तप में नहीं, पूजा आवश्यक है। अब इसे आप आवश्यक में लें, तप में नहीं आएगा। ये सारी क्रियाएं जो कर रहे हैं रूटीन वाइज, ये सब आवश्यक है, तप नहीं है। आपने सुना है, हम आपसे कहते हैं आप एकासन नहीं करना। क्या भैया चतुर्दशी आई, एकासन नहीं करना, 3 बार पूजन कर लेना, लेकिन एक बार स्वाध्याय जरूर करना। रविवार आए, नमक मत छोड़ना, मीठा मत छोड़ना, पर तुम 2 बार स्वाध्याय करना। क्यों? संकलेश को कम करना है, विशुद्धि को बढ़ाना है। तो विशुद्धि भोजन को कम करने से नहीं बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ाने का उपाय है स्वाध्याय। संकलेश को कम करने का उपाय है स्वाध्याय। संकलेश मुक्त मनसा, मन को संकलेश से मुक्त करना है तो आचार्य वो कहते हैं मना प्रसादै श्रुतै अमृतै। मन को प्रसन्न करना है तो श्रुत रूपी अमृत का रस पान करो। कहाँ मिलेगा श्रुत रूपी अमृत? कौन सी दुकान पर मिलेगा? बताओ कौन से मार्केट में मिलेगा? तो कह रही बाजार में बिकने वाला श्रुत रूपी अमृत नहीं है कि कहीं भी जाओ पैसे दो और अमृत मिल जाए। नहीं, ये अमृत तो चिनवाणी माँ की गोद में मिलेगा। माँ की गोद में तो मीठा मिल सकता है, आपकी जो इच्छा है वो मिल सकता है, लेकिन चिनवाणी माँ की गोद में आने से श्रुत रूपी अमृत मिलता है और वो हमें संतुष्ट करता है। सबको संतुष्ट होने का उपाय स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। क्या करें स्वाध्याय में? जो समझ आए वो। हम ये नहीं कहते कि हम ये ही ग्रंथ पढ़े, नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ ना आई बीच में तो बंद कर दो और कह दो भगवान ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी सामर्थ्य दो कि समझ में आने लगे। नहीं आ रहा, दूसरा शास्त्र उठा लीजिए, पर अब स्वाध्याय करना बंद मत कीजिए। मैं सच्ची कह रही हूँ, 2011 से मैं पद्म पुराण पढ़ रही थी। कब से? 2011 से पद्म पुराण पढ़ रहे थे। अच्छे से कहते पढ़ो पढ़ो जी, अच्छे से पढ़ रहे। जब तक वो बैठते तो थोड़ा पढ़ते, जहाँ अच्छे से थोड़े से हटे वहां बंद किया, वो भागी। क्या? जहाँ तक गुरुदेव बैठे तब तक पढ़ लेते थे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है। जैसे ही वो है दूसरे कोई बात करने लगे तब तक पकड़ा क्या? शास्त्र
भागी क्यों? समझ नहीं पड़ता था, बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। पढ़ते थे गुरुदेव कहने से, अच्छे से समझ नहीं आता। कहाँ न पढ़ो समझ आएगा, कहाँ न पढ़ो ठीक है पढ़ रहे। और जैसे गुरुदेव उठे और तुरंत बंद किया और भागे क्यों? क्योंकि आगे ना पढ़ना पड़े। ऐसे पढ़ते पढ़ते वो पद्म पुराण पूरा नहीं हुआ। कितने साल तक? 6-7 साल तक पद्म पुराण पूरा नहीं पढ़ा। 2011 से लेकर के 2020 क्या 2011 से लेकर नवीन भैया 2020 फरवरी तक पद्म पुराण पूरा नहीं हुआ। क्यों? मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता। लैंग्वेज ना समझ नहीं पड़ती है, क्योंकि प्राचीन लैंग्वेज कैसी होती, डिफिकल्ट होती थी समझने के लिए। जैसे आप जो पूजाएं करते हो, मेरे से यदि कहा जाए पूजा पढ़ो, भैया मेरे बस की नहीं है पूजा पढ़ना। मुझे जो आप पूजा पढ़ते हो समझ नहीं पड़ती, तो पूजा भी करना तो गुरुदेव से क्या कहते, अच्छे से मुझे पूजा तो करनी है, पर एक काम करो, अब नई पूजा लिख दो जो मुझे पढ़नी है, मुझे अच्छी लगे। आदिनाथ भगवान इष्टे प्रतिदिन पूजा करनी है, समझ में आनी चाहिए। क्योंकि मेरे को जब तक समझ नहीं आएगा तब तक मेरा मन नहीं लगेगा। तो गुरुदेव ने पूजन लिखी 2012 में, क्योंकि मुझे पूजन करनी। और सांगल नीर में बैठ के गुरुदेव ने उनके आदिनाथ के चरणों में पूजन लिखी। और जब लिखी तो जब तक दीक्षा नहीं कंटिन्यू करी। और कैसी लिखी पूजन पता है आपको? अच्छा ऐसे सिकर आइए आइए। अच्छा आपके घर कोई आता है तो कैसे बुलाते हैं? गुरुदेव ने पूजन लिखी, हम आदिनाथ भगवान को बुला रहे, तो गुरुदेव ने कैसे लिखी? आइए। अच्छे से बुलाओ ना, कैसे बुलाते हैं? अपने घर कोई आता है, आप लोग की नाथ जी को बुला रहे, आइए पधारिए विराजिए, आइए पधारिए विराजिए सुदेव जी। गुरुदेव ने फिर पूजन लिखी तो कैसे? आइए पधारिए विराजिए सुदेव जी, आदिनाथ देवी जी सुआदिनाथ देवी जी, आदिनाथ आप हो क्या? आदिनाथ आप हो सहस्र नाम धारी जी, भक्ति भाव पूजिता जी नेत्र वारे वारे जी। जब हम इसकी जयमाला पढ़ते ना बहुत आनंद आता। मतलब गुरुदेव ने जो पूजा लिखी और मेरा यदि मन हो गया कि अच्छी लिखी तो पेन नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही जब हम स्वाध्याय करने बैठे, यदि अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए, तो ग्रंथ जो एक साल में पढ़ा जाना तो वो 1 महीने पे पूरा। और यदि जो ग्रंथ 1 साल में पूरा होने वाला था 2 महीने में पूरा होने वाला, यदि इंटरेस्ट नहीं आया तो 10 साल भी लग सकते हैं, पर ग्रंथ पूरा नहीं हो सकता। और फिर पुण्य का योग कैसे प्रवचन करने में मिले कोविड काल में। फर्स्ट लॉकडाउन और पद्म पुराण कब पढ़ा मैंने? जब मुझे प्रवचन करने नहीं मिले। सही कह रही हूँ? अब कोविड लॉकडाउन हो गया, पब्लिक आएंगे नहीं, प्रवचन किसको करूं, किसको सुनाऊं? तो क्या किया कि अब एक काम करो कि पद्म पुराण पढ़ लो। और फिर कैसे पढ़ा? संस्कृत पढ़ी। फिर कभी इंटरेस्ट आया तो हिंदी पढ़ ली, लेकिन प्रतिदिन 100 पेज 120 पेज पढ़ ली। तो बहुत जल्दी 15 से 20 दिन में तीनों भाग हो गए। और तीनों भाग में तो इंटरेस्ट भी बहुत आया। जब श्लोक पढ़ रहे थे संस्कृत का तो मजा आ रहा था, क्योंकि हिंदी पढ़ते तो टाइम लगता और श्लोक बस पढ़ो तो जल्दी पढ़ जाते। तो फिर मैंने संस्कृत पढ़ी। फिर उसके बाद इंटरेस्ट इतना आया कि अब आज इतनी प्यास है कि अब फिर से पद्म पुराण पूरा पढ़ा।
चालू रखो। जो सबसे पहला ग्रंथ है जीवन में पढ़नी हो पद्म पुराण, और मैंने सबसे बाद में पढ़ा, और जो सबसे बाद में पढ़ना चाहिए वो मैंने सबसे पहले पढ़ा। कौन सा? समय सागर। मतलब जो सबसे बाद में पढ़ना चाहिए वो मैंने कब पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा, और जो सबसे पहले पढ़ना चाहिए वो सबसे बाद में पढ़ा। ऐसा क्यों? इंटरेस्ट। किसी को सामान्य भोजन करने में आनंद आता है और किसी को विशेष भोजन करने में आनंद आता है। आपको जैसा रुचता है आप वैसा भोजन करें। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल नीरस भोजन करें। यदि आपको सरस भोजन रुचता है तो आप सरस करें, और आपको नीरस रुचता है तो आप नीरस करें, पर भोजन तो करें क्योंकि स्वाध्याय करना है। देखो, उपयोग बदलना है। भोजन करोगे, भोजन करते करते विचार आना जाना चाहिए। क्या सोचते हो? स्वस्थ रहना है इसलिए भोजन कर रहा हूँ, और वो भैया खड़े हैं वो कह रहे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है ना भाई, मुझे ऑफिस जाना है इसलिए मैं भोजन कर रहा हूँ। नहीं, ये तो करना, ये तो रूटीन का है, ये तो आपको जीवन भर करना है। पर मुझे भोजन इसलिए करना है, आज भोजन का एक गिलास ज्यादा इसलिए ले रहा हूँ, अच्छा बना इसलिए नहीं। आज मुझे स्वाध्याय करना है, आज नियम लिया इसलिए मैं एक गिलास एक बाइट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। क्यों? आज मुझे स्वाध्याय करना है। तो जब आप भोजन कर रहे हैं, वो भोजन करते हुए ही विचार आ गया कि स्वाध्याय के लिए, तो बताइए वहां पर आश्रम बंद होगा कि संपर्क निर्जला? उपयोग तो तुम्हारा है, भोजन तो तुम्हें करना ही है, कोई मना करने वाला नहीं। सिर्फ थोड़ा सा उपयोग बदलो ना। कल बिहार में जाना है, क्या करना है? कल बिहार में जाना है, आज शाम को अच्छे से भोजन करना है। कहने का तात्पर्य भोजन तो कर ही रहे, पर कल बिहार में जाना, बिहार करवाना है। अब क्या होगा? जहां तुम भोजन कर रहे ये विचार आ गया बिहार में जाना, तो क्या होगा? संपर्क निर्जला होगा कि नहीं? अब तुम पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ वो तब की बात है, लेकिन तात्कालिक मन तो आपने बना ही लिया, तो संपर्क और निर्जला तत्काल प्रारंभ हो गई। तो आचार्य मोहन कहते हैं बल्कि तो इतने होशियार हैं, हर जगह जानते हैं कि कैसे हमें पुण्य कमाना। कौन मना कर रहा है? तुम्हारे पास है तरीका, तुम स्वाधीन हो, विचार बस बदले। तो आचार्य मोहन कह रहे थे कि देखो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय से मन प्रसन्न करो। माँ की गोद में आनंद नहीं होता है। हम सोचते थे कि जब भी ना माँ की गोद में सो जाओ नींद आ जाए। सच्ची कह रही हूँ, जब नींद नहीं आती थी तो कभी कभी क्या करते थे ना, कभी इन माता जी की गोद में, कभी इन माता जी की गोद में से रख लिया। कभी एक अम्मा माता जी थी, बहुत ओल्ड एज की थी, तो उनकी गोदी में से रख लिया, वो सुला देती थी, मुझे नींद नहीं आती इसलिए। तो मैं सोचती थी अब क्या सोचा है, माँ की गोद में आनंद नहीं है और माँ की गोद में नींद भी नहीं है। आप तो जिनवाणी माँ की गोद में आ जाओ और उसको रात में याद है तो उसको याद किए हुए विषय को दोहराने लगोगे। जब तक नींद ना आए तब तक वो सब्जेक्ट चले, ऑटोमेटिक नींद कब आ जाएगी पता ही नहीं, क्योंकि 2 घंटे तो नींद आने के लिए चाहिए। सच्ची कह रही हूँ, सोने के पहले यदि मुझे 11 बजे सोना है तो मुझे जब 9 बजे लेटूंगी तब मैं 11 बजे सोऊंगी, और 11 बजे लेटूंगी तो 1 या 2 बजे तक मैं सोऊंगी। नींद ऐसी नहीं आती। नींद के लिए बहुत समय चाहिए, क्योंकि जिसने कभी ऐसा सोया ना हो, जिसने ऐसा कभी सोया ना हो, लोरी सुना सुना के सोया हो, तो उसको कहाँ नींद रखी है?
आप भी उस नींद को कम कीजिए। मुझे आप कभी भी कह दो, कितने बजे भी बोल दो, कितने बजे, उतने बजे हम खड़े तैयार, ऑलमोस्ट 24 घंटे। और निद्रा कैसी हो? स्वांत निद्रा। निद्रा कैसी हो? स्वांत निद्रा होनी चाहिए कि यदि कोई आया और उसने आवाज लगाई, ऐसे ही चांद कर्मोदय में आया और आप जाग के खड़े, तू कर्म आया है मेरे उदय। इसलिए जिसे साधना करना है, साधक के लिए निद्रा की आवश्यकता नहीं है। विमल सागर महाराज 2 घंटे सोते थे बाबा, हमारे बाबा और तुम्हारे गुरु जी, हमारे परदादा गुरु और तुम्हारे गुरु जी सिर्फ 2 घंटा सोते थे, और हम और आप कितने घंटे मांग रहे? 6 घंटे नींद होना चाहिए। पागल बनती अवस्था घटती जा रही है, निद्रा बढ़ती जा रही है। आचार्य बोलते थे नहीं, निद्रा को माइनस करो, निद्रा पाप है, निद्रा पाप है, निद्रा को कम करो। हम मानते हैं कि यदि नींद पूर्ण नहीं होती है तो बीमार हो जाते हैं, पर जीवन में सिर्फ 4 घंटे अनिवार्य है। 4 घंटे ऑलमोस्ट जिस एज पर पहुंचे हो, उस एज में 4 घंटे की नींद अनिवार्य है। और हम जैसों के लिए 5 घंटे की निद्रा अनिवार्य है। और 5 घंटे भी सो जाओ बड़ी बात है, 5 घंटे भी सो जाओ बड़ी बात है। कभी बहुत एक दिन तक 10 घंटे सोते थे, आज 5 घंटे भी नहीं सोते। इसलिए ये नींद बहुत अनिवार्य है। पर ध्यान रखना, नींद में भी क्या चलना चाहिए? स्वाते कैसे चलेगा? जो हमने रात को देखा होगा ना, तभी तो चलेगा। अरे रात को आज कितना कमाया, आज क्या किया दिन में, और ये सब कुछ कह के सो रहे, तो बताइए रात्रि में स्वप्न में क्या चलेगा? यदि सोने से पहले एक बार यदि जिनवाणी को खोल करके देख लिया होता, क्योंकि मैं आज स्पष्ट कह रही हूँ, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारी जिनवाणी है। जैसे मैंने ये जिनवाणी खोली, ठीक है, रात्रि में मैंने ये जिनवाणी खोली और मैंने यहाँ पर रीडिंग कर ली, और मैंने यहाँ पर ये पेन यहाँ पर रख दिया और इसको बंद करके यहाँ पर रख दिया। अब बताइए सुबह यदि हम ये जिनवाणी खोलेंगे तो कहाँ खुलेगी? पक्का पक्का खुलेगी, विश्वास है? तो यही तो कह रही हूँ कि रात्रि में आपने अपने माइंड में जो लाए हैं, जो विचारों से आप सोए हैं, और उन्हीं विचारों से जहां पर आपने इसको लॉक कर दिया तो आप सो गए थे। अब बताइए सुबह उठोगे तो कहाँ उठोगे? जिन विचारों से आप सोते हैं उन्हीं विचारों से वापस उठते हैं। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचारों से सोना प्रारंभ करो। 1 मिनट 2 मिनट सोते अच्छे विचारों से सो जाओ, उसके बाद जब भी उठोगे उन्हीं विचारों से उठोगे, और रात भर सोते हुए स्वप्न में वही विचार चलेंगे, और चलेंगे तो वहां भी पाप नहीं होगा, पुण्य होगा। इसलिए हमें ये छोटी छोटी सी कला हमें कोई नहीं सिखाता, हमारी माँ सिखाती है। किसने सिखाया? मेरी माँ ने सिखाया, और माँ ने सिखाया है चारों गतियों से बचने के लिए। देखो देवपर्या में तो बड़ा दुख है, मुझे बड़ी टेंशन होती है। देवपर्या में बड़ा दुख है, मानसिक ही दुख है। वहां पर देखो अकाल मरण होता नहीं है। देवपर्या में यहाँ दुख होता तो व्यक्ति क्या कर लेता? कोई सुसाइड कर लेता, और कोई घर से भाग जाता, बहुत सारे उपाय कर लेता ना। और यहाँ इतना दुख नहीं है, और देवपर्या में बहुत दुख है मानसिक। वहां क्या करोगे? कहीं भाग भी नहीं सकते। ऐसी नरक गति में अनंत
वहां कुअवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान नहीं होता। खूब अवधि अच्छा भी किया तो बुरा ही याद आएगा, और वहां पर छोटे छोटे टुकड़े हो जाते, फिर भी वो बाद में पानी की तरह मिल जाते हैं। इतने दुख होने को त्रियंच गति में इतना दुख कि भूख भी लगी तो किसी से मंगा नहीं सकते, कमाने की कला नहीं है। प्यास लगी, पानी मिल गया तो पी लिया, पानी निकाल के भी नहीं पी सकते। और पंचम काल है, तुकमा काल है। आगे आने वाले कल कह रहे थे कि हर जन्म में मुझे मानव जन्म मिले, जन्म को दोबारा मानव जन्म मिले। नहीं भगवान, नहीं भगवान, अभी पंचम काल में इतना दुख अभी से हो गया है, धर्म का ह्रास हो गया है, अब इस पंचम काल में बार बार नहीं आना। क्या अभी तो वही भाव आना है जो प्राप्त करना है। बताओ तुम सब पुनः आना चाहते हो मनुष्य पर्याय में पंचम काल के? आना है? क्यों आना है? नहीं नहीं नहीं, पंचम काल में मोक्ष नहीं। देखो आप कह रहे हो आगे आगे जो पंचम काल आ रहा है इसमें धर्म जा रहा है, और कोई गारंटी नहीं है कि तुम जेल कुल में ही आ जाओ, कोई गारंटी नहीं है तुम्हें गुरु ही मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है आपको देव मिले, कोई गारंटी नहीं है आपको शास्त्र मिले। तो आप ऐसा कुछ करके जाए, इतना कुछ करके जाए कि देव पर्याय में जाके वहां जिसे यहाँ जिनालय मिला, यदि वो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहा, पूजन कर रहा, आराधना कर रहा और सम्यक सिमरण कर रहा, तो निश्चित गारंटी से कहते कि उसे देव पर्याय में रत्नमयी चिन्ह बनी बनाए मिलेंगे, और वहां जाकर के तुम प्रतिदिन पूजा अर्चना करो। जो यहाँ स्वाध्याय कर रहा वहां दिव्य पर्याय में जाकर के स्वाध्याय सुनेगा, वहां जाकर के अरहंतों की दिव्य ध्वनि का रसपान करेगा विदेह क्षेत्र जाकर के। बिल्कुल, तो अभी विचार कर लेना। देखो ज्यादा नहीं है, 15 से 20 साल है बाबा, ज्यादा नहीं है, 15 से 20 साल है, इतने में ही जाना है अपन को। 15 से 20 साल में अपन को जाना, और इतने में ही आप क्या कर लेना, डिसाइड कर लेना कि मुझे कहाँ जाना। मनुष्य पर्याय में भी देखो वहां पहुंच गए तो सागरों की आयु है, 5 बकाल यूं निकल जाएगा, 6वां भी यूं निकल जाएगा, और फिर से 5वां निकल जाएगा। हाँ ठीक पर क्या देखो विदेह क्षेत्र जाने के लिए मिथ्यात्व चाहिए। देखो विदेह क्षेत्र जाने के लिए मिथ्यात्व से वर्णन, और हम अपने रत्न को खोना नहीं चाहते। हमने एक बार रत्न प्राप्त कर लिया है, अब उस रत्न को हम खोना नहीं चाहते, तो हमको सम्यक के साथ मरण करना चाहते कि खो देंगे तो पुनः कोई गारंटी नहीं है। समुद्र है, समुद्र अथाह है, यदि समुद्र में पुनः से रत्न खोजे तो कब मिलेगा, कोई गारंटी। देखो ये पेन है, ये पेन है, मैंने इस पेन को खोला और समुद्र में डाला, फिर इसकी रिफिल निकाली, वो समुद्र में डाली, और इसके एक पार्ट निकाल करके मैंने समुद्र में डाल दिया। इस समुद्र में इस पेन के पार्ट मिलना संभव है, कदाचित कभी न कभी ये पार्ट एक जगह मिल जाएंगे, लेकिन खोया हुआ सम्यक दर्शन पुनः कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, इतना समय बीत जाएगा। इसलिए एक बार प्राप्त किया है तो अब खो मत देना। अब तो जहां भी जाना, चाहे तुम त्रियंच गति में जाओ, चाहे तुम नरक गति में जाओ, चाहे तुम मनुष्य पर्याय में आओ,
चाहे दीप पर्याय में आओ, लेकिन तुम अपना सम्यक दर्शन खोके मत जाना, क्योंकि यही तो हमारे लिए एक नौका है। एक हमारा सम्यक दर्शन हमारे लिए एक जहाज है, जिस जहाज में बैठ करके हम बहुत अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। देखो, यदि सम्यक दर्शन के साथ जाओगे तो पक्का आज यहाँ बैठे नोएडा में, कल देवपर्या में कोई भी चला जाए, यहाँ से एक भी सदस्य आयु पूर्ण करके देवपर्या में जाए तो मालूम वहाँ क्या याद आएगा, कहाँ से आए, अरे हम तो नोएडा से आए। प्रवचन सुनते सुनते हमारे लिए आयु बंद हो गया था, और आयु बंद हो गया तो और माता जी ने कहा था देव बनोगे तो हम सबकी मदद करने आना, हम लोग को संबोधन देने आया। और वहां पर जैसे ही याद आया, चलो हम मिलते हैं, योगेश जी क्या कर रहे हैं, आपने भी तो कहा था चलो हम सब सम्यक दर्शन के साथ आए, तो आपका मित्र आपको संबोधन देगा, आप गलत काम कर रहे हो, अच्छा काम कीजिए, देवपर्या में चलना है। इसलिए हमें अपने सम्यक दर्शन के साथ वहां जाना, वहां जाकर के हम क्या करेंगे, पार्क में नहीं खेलेंगे, देवियां मिलेंगी, देवियों के साथ पार्क में क्रीड़ा नहीं करोगे, यहाँ वहां नहीं घूमोगे। यदि सम्यक दर्शन के साथ जाओगे तो मालूम क्या याद आए, अरे ये समय तो जिनेंद्र भगवान की पूजा का है, चलो पूजा करें, इस समय प्रवचन का है, प्रवचन सुने। और माता जी ने कहा था विदेह क्षेत्र में समोसरण लगा, चलो हमारे अंदर तो सामर्थ्य है, विदेह क्षेत्र भी चले, वहां नंदीश्वर भी वहां भी चले। और सुन रखा है कि आदिनाथ भगवान अष्टावक्र से मोक्ष गए कैलाश पर्वत से, वहां अभी नहीं जा सकते, आप पहुंच सकते क्या, और नहीं पहुंच सकते। उस समय याद करना कहां से कौन गए, और जाकर के देख के आना क्या है, वहां पर आनंद मनाना। ये सब कब होगा, जब हम स्वाध्याय करेंगे, तभी जहां आप नहीं पहुंच रहे वो सारी स्थान आप देवपर्या में पहुंच सकते हो, जो आज पुस्तकों में पढ़कर ही आराधना कर रहे हैं, आज भाव सहित कर रहे हैं। और देवपर्या में द्रव्य से भी करोगे, भाव से भी करोगे। आपकी कोई जिज्ञासा है, हम सुनेंगे अभी थोड़ी देर से, है ना। इसके पहले 4 गतियों से बचने के 4 उपाय दिए हैं। 4 गतियों से, चारों गतियों के दुखों से बचने के 4 उपाय। सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों से मित्रता। आप बचना चाहते ना तो आप कुछ मत करो। सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों से मेरी मित्रता है, मित्र बनाओ सभी को, दुखों से बचो। गुणेषु प्रमोदम, आपने कहा था अभी हम दूसरे को देखते हैं तो उसका हम दिखता है मुझे, तो क्या कह रहे, नहीं गलत बात है, बहुत बड़ी गलत बात है। तो कह रहे गुणेषु प्रमोदम, अहंकार करके उसके गुण देखो, और गुण देख करके प्रमोद भाव, कैसा प्रमोद, खुशी, आह्लाद, आनंद भाव बढ़ जाए। जब भी किसी को देखो, कोई अभिषेक कर रहा है, छोटा सा बच्चा आया और अभिषेक कर रहा, वाह, बड़े तो बहुत करते, उस बच्चे को देख करके जो खुशी हो गई। एक वृद्धावस्था में अभिषेक कर रहा, खुशी लाओ, गुण देखो, और गुणवान को देख करके आह्लाद, सुख का कारण। 4 गतियों के दुखों से बचाएगा। सबसे पहले सभी जीवों से मित्रता, और गुणीजनों से, गुणीजनों को देख करके हर्ष भाव, प्रमोद भाव, और क्लिष्टेषु
सबसे पहला सभी जीवों से मित्रता का भाव, दूसरा गुणीजनों को देख करके हर्ष भाव और तीसरा दुखी जीवों को देखकर करुणा का भाव। किस लिए? दुखों से बचने का उपाय है ये। जहाँ पूजा आपको दुखों से बचाती है, पापों से बचाती है, वहीं पर अमित गति स्वामी कह रहे हैं, देखो माता जी तुम पूजा नहीं करती तो तुम क्या करो, सभी से मित्रता बनाओ। आपसे नहीं कह रहे, हमसे कह रहे हैं अमित गति स्वामी। क्या कह रहे? आप पूजा नहीं करते, हम पूजा तो करते नहीं, तो कहते हैं सबसे मित्रता बनाओ। और फिर क्या कहते हैं? गुणवानों को देखो तुम खुश हो जाओ, वो मत बनो। क्या करो? गुणीजनों को देखो तुम मुंह मत बनाओ, चिढ़ाओ मत, खुशी हो जाओ। और दुखियों को देखो तुम कब विचार आ जाए, कब मैं उनका उपकार कर दूं, करुणा भाव, दया का भाव। और इसके बाद 14 वरदान दिया है अमित गति स्वामी ने। यदि विपरीत प्रवृत्ति वाले मिल जाए तो क्या करो? मध्यस्थ रहो, मध्यस्थ, कुछ मत करो। विपरीत ही लोग मिल जाए, ये सबसे सरल है। जो आपको डिफिकल्ट लगता वही हमें सरल लगता। देखो, जो अपना बुरा कर रहा है उसके प्रति उसे कुछ आप उपदेश मत दो, उसे उपदेश मत दो। अब जैसे मैं मार्ग में चल रही हूँ, व्यवहार कर रही हूँ, एक दिन बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। अब मार्ग में चल रही हूँ और मार्ग में मुझे दिखाई दे रहा है विपरीत प्रवृत्ति वाले जी बहुत दिख रहे। अब मैं उन्हें उपदेश नहीं दे रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ और मध्यस्थ भाव करके निकलती जा रही हूँ, अपना रास्ता देखती जा रही हूँ। यदि मैं उन्हें कहूँ पूछा तो जो छुरी से वो जीवों को काट रहे हैं, हमें भी कुछ कर सकते हैं? बताइए, आप कुछ उपदेश दे सकते क्या? नहीं दे सकते। आंखों से देखते हुए बहुत सारी बकरियों को एक साथ ट्रक में रखा जा रहा है, लाखों करोड़ों देख रहे साधु संत, कुछ नहीं बोल पा रहे। बताइए। और कुक्कुट पालन कितने देख रहे, जगह जगह सब कुछ देख रहे, विपरीत प्रवृत्ति वाले जीव हैं, फिर भी क्या मध्यस्थ भाव, क्या विचार चल रहा है? भगवान इनकी बुद्धि पलट दो। उनको नहीं कह रहे, उनको कुछ भी नहीं कह रहे। बहुत सारे विपरीत प्रवृत्ति वाले मिलेंगे, नहीं सुनने वाले, उन्हें उपदेश मत दो, मध्यस्थ भाव धारण करो। और जब ये भाव धारण कर लोगे तो तुम दुखों से बच जाओगे। यदि आप कुछ कहोगे वो सुनने वाले तो है नहीं, आपस में क्या होगा? झगड़ा होगा, क्लेश होगा। आप दो कहोगे वो चार कहेंगे, आप रिपोर्ट करोगे वो और आगे बढ़ेंगे। इसलिए इन सब चीजों में आचार्य बोलते दुखों से बचने के 4 ही उपाय हैं। सबसे पहले सभी जीवों से मित्रता का भाव, दूसरा बुढ़ियों को देख करके हर्ष का भाव, और तीसरा दुखियों को देख करके करुणा का भाव, और चौथा विपरीत प्रवृत्ति वालों को देख करके मध्यस्थ हो जाना, मध्यस्थता का भाव। यही तुम्हारे लिए दुख से उबारेगा और कोई नहीं है। इसलिए दुख से उबरने के लिए आज व्यवहार कर बोला है तो सच ही समझना, व्यवहार है कल है, लेकिन प्रवचन आज का आज के लिए नहीं है। प्रवचन अंत नहीं है, आपके लिए प्रवचन डेली दे के जा रहे हैं कि प्रतिदिन स्वाध्याय करना,
आपको प्रतिदिन प्रवचन मिलेगा। स्वयं से 5 मिनट भी स्वाध्याय करोगे, बहुत अच्छा प्रवचन मिलेगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, हमें तो उपदेश देना ही नहीं पड़ेगा जिस दिन तुम्हें इंटरेस्ट आ जाएगा। हमें तब तक देना पड़ रहा है जब तक आप स्वयं से भोजन नहीं कर पा रहे। माँ को बच्चे को भोजन कब तक कराना पड़ता? जब तक बच्चा अपने आप से भोजन ना करना सीख जाए। ऐसे ही गुरुजनों को कब तक प्रवचन देना पड़ता? जब तक ये श्रावक छोटे छोटे भाई बहन सीख ना जाए तब तक साधु संतों के लिए प्रवचन देना पड़ता। और हमें मालूम है कि तुम्हारे अंदर वो कला है और तुम स्वाध्याय कर सकते हो, और स्वाध्याय कर सकते तो हम तो तुम्हें वो कला दे रहे हैं। कला को उपयोग करो। प्रतिदिन 5 मिनट पूजा का ये कार्य कम पढ़ लेना, और चाहो तो सामूहिक करो। सच में सामूहिक में जो आनंद है वो पृथक में नहीं है। देखो, तुमने सामूहिक पुण्य का संचय किया था नोएडा वालों, कभी किसी पर्याय बहुत पुण्य का संचय किया, तो जो आपको इतना समुदाय जैन लोग मिले एक साथ बैठ करके तुम पूजा करते, ऐसे ही सामूहिक स्वाध्याय करोगे तो सामूहिक पुण्य का संचय करोगे तो एक ना एक दिन वो समूह शरण मिलेगा। जिस समूह शरण में एक साथ बैठ करके तीर्थंकरों की वाणी सुनोगे। इसलिए स्वतंत्र में जितना आनंद नहीं है उससे कहीं ज्यादा आनंद तो सामूहिक में है। इसलिए जितना स्वतंत्र करते हो उससे ज्यादा सामूहिक भी करना चाहो, कि सामूहिक करने से 2 फायदे, जो सुन नहीं रहा वो भी सुन लेगा, और हमें आ नहीं रहा दूसरे को आ रहा तो समझा सकते एक दूसरे से, बहुत बेनिफिट है। इसलिए स्वतंत्र तो बहुत किया, अभी सामूहिक भी तो आनंद है। मुझे बड़ी खुशी होती, प्रदीप जी पीएनसी है ना, प्रतिदिन 45 मिनट सामूहिक 100 लोगों को स्वाध्याय कराते। शांति धारा के बाद 100 लोग उनके स्वाध्याय में बैठते, और हमारा जब हम रहते थे तो नहीं कराते थे क्योंकि हमारा प्रवचन सुनेंगे, और जब हम नहीं है तो वो क्या कराते? सामूहिक स्वाध्याय कराते। अभी जब भी आते एक ग्रंथ लेके जाते, माता जी आपने कौन सा अच्छा पढ़ा, अब हमें बताओ, अब हम वही पढ़ेंगे, और जाकर के सबको ऐसे ही तुम सभी भी अपने जीवन में समय का सदुपयोग करो। पूजा करके सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकालो, बहुत अच्छे से स्वाध्याय करो। यही उपाय बहुत दिन हो गए। कितने दिन हो गए बता दो? 26 दिन हो जाएंगे। 26 दिन हो गए। अब 26 दिन में बहुत तंग भी किया होगा, पूरा तंग भी बहुत किया होगा, कहा भी बहुत कुछ होगा, और सुना भी बहुत कुछ होगा, और सुनाया भी होगा। और ये बात पक्की है, अभी भगवान बने, ये बात पक्की है, अभी भगवान बने नहीं। तो जब तक भगवान नहीं बने तब तक गलती होना संभव है ना, और किसी को ठेस पहुंचना भी संभव है। पक्का बात करें तो मन से संग बहुत परेशान करता है। हम तो नहीं करते, हम तो बहुत सीधे जलेबी की तरह। कैसे? हम तो जलेबी की तरह सीधे, पर बहुत संग बहुत टेढ़ा है तो परेशान किया ही होगा। तो अब ये तो बोलते नहीं है, ये तो बस बैठ जाते भगवान बन के, तो ये तो चेहरा बोल देता है ना। तो अब इनने भी गलती की है, और हमने तो कुछ की नहीं है क्योंकि अपन तो जलेबी की तरह सीधे तो नहीं की, लेकिन भगवान बने नहीं। तो देखो, जब हम 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक जीवों से क्षमा मांग लेते तो तुम तो संगी पंचेंद्रिय हो, और जैन श्रावक हो, और सिद्ध होने वाले सिद्धात्मा हो।
और यदि तुमसे क्षमा मांग ले तो हमारा क्या जाएगा बताओ? कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। हमारा मन तो पवित्र हो जाएगा। देखो, क्षमा मांगने से दूसरा कार्य आना है, लेकिन क्षमा मांगने से, प्रतिक्रमण करने से हम पवित्र होते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, देखो ये योग अभी तक 26 दिन का बना, आगे पता चला कि कभी ना बना, कोई गारंटी तो है नहीं, कोई गारंटी तो है नहीं। हो सकता जीवन का अंत समय हो ये मिलना, और हो सकता पुनः भी मिले, कोई गारंटी नहीं। तो जितने भी जीव मिले, जब हमने सबको मित्र माना है और सबको मित्र मान लिया है, सभी से मित्रता का भाव रख लिया, तो हम दुखी नहीं करना चाहते और न दुखी होना चाहते हैं। तो माँ चिनवाणी कहती है तुम क्षमा मांगो, और क्षमा मांग लो तो कर्ज हम यहीं पे मिल करो खाता, ज्यादा दिन तक मत ले जाओ, वरना सोचना पड़ेगा। नोएडा वालों से ने 26 दिन रहे तो उनको ऐसा कह दिया था और क्षमा नहीं मांगी। तो मैं चाहती हूँ कि देखो, सबने बहुत गलती की हो, वो आप जानो, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि गलती अपनी दिखाई नहीं देती। हमें तो सिर्फ आपकी दिखती कि दादी ऐसा कर रहे, दादा ऐसा कर रहे, बाबा ऐसा कर रहे हैं, वो भैया ऐसा कर रहे, हमें क्या दिखता? सबका दिखता, अपना तो दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं चाहती हूँ नहीं भी गया तो भी मैं क्षमा मांग ले, तो मेरा क्या जाता? तो ये हाथ तो जोड़ो, हाथ मेरे वचन मेरे, हाथ मेरे वचन मेरे और काय की क्रिया मेरी कहने से मन पवित्र होता है, तो कर लो ना। तो नोएडा वालों 26 दिन हो गए, और 26 दिन में इस छोटे से अज्ञानी मूर्ख अल्पधि संघ ने बहुत गलती की होगी। तो उन गलतियों को ध्यान में ना रखते हुए, जिनवाणी माँ को ध्यान में रखते हुए इस संघ को क्षमा करना, और ये संघ आपको बहुत क्षमा करता है। आप मांगोगे, मुझे मालूम, उसके पहले भी तुम्हारे मन को पढ़ते हुए क्षमा करते हैं और क्षमा मांगते हैं कि आपने जो गलती की वो सोच हमने क्षमा किया, यहाँ से वहाँ ले जाने वाला नहीं है आपकी गलती। ये वाली बात, यहाँ की बात यही पूरी, कहीं ले जाने वाला नहीं, क्योंकि अनादि से साथ लेकर के आए सो दुखी है, अब लेकर के जाना नहीं चाहते, इसलिए क्षमा किया और क्षमा मांगी, और विश्वास है तुमने भी क्षमा कर दिया है और तुमने भी क्षमा याचना कर ली है। अब कल फिर आओगे, अब नहीं कहेंगे, अब कल फिर आओगे, नहीं कहेंगे। अब तो ना कल का प्रवचन तो काम का मयूर बिहार में होगा, इसलिए अब भगवान से कहेंगे, वो फिर से बुला लेंगे। तो लेकिन फिर भी कहते कि सपनों में बुला लेना। क्या आप तो आओगे ना, आप तो आओगे ना भगवान के पास का, तो कहने में हानि नहीं, क्योंकि आपसे कहलवा दे फिर सुन जाए आपका क्वेश्चन, आंसर पूरा दोगे, प्रॉमिस है हमारा, ठीक है ना? तो चलो बोल दो, पुनीत भी आ गए, चलो पुनः बुलाना भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना, तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोलो बाबा, क्या बोल रहे थे?
वर्ष पहले ही हुआ था, तो आपने जन्मोत्सव मनाया, आपने मीठा बनाया, तो आपके जीवन में मधुर मिठास भरी रहे, आपको याद रहा कि आज माता जी का दीक्षा दिवस है और आपको बुरा लगा, इसीलिए मैंने क्षमा मांग ली थी कि वो गलती से सबसे पहले सूचना दी गई थी कि बिहार है, इसलिए आपको ठेस पहुंची, प्रवचन नहीं सुन पाए, इसीलिए तो क्षमा मांगी थी हमने। यदि बाद में सूचना देते तो सब लोग और अच्छे उपयोग स्थिर करके सुनते, इसीलिए मैंने अभी तक बताया नहीं था इतने दिन से। फाइनल तो था, तो कुछ भी इस पर एक्शन नहीं लिया था कि बिहार है कि नहीं है, हम डायरेक्ट बताए कि हम इसे उदास क्यों करें, इसलिए नहीं बताया। आपको क्या है ना, आजकल के लोग प्रमादी हो गए, आजकल के लोग प्रमादी हो गए। पहले के लोग घर में ही मनाते थे, एक दिन पूर्व से निर्वाण महोत्सव के लिए घर में लाडू तैयार करते थे। हमारे भगवान का मोक्ष कल्याणक है, घर में लाडू तैयार होता था तो सिर्फ भगवान को नहीं बनता था, घर में भी सबके लिए बन जाता था। तो पहले के लोग घर में लाडू बनाते थे, मंदिर लाते थे। अब यहाँ क्या करें, तो बहुत सारे लोग बनाते घर में, अब जैसे दादी कह रही हम तो परमानेंट मनाते, तो बहुत सारे लोग आज भी उसकी खुशी मनाते हैं। अब इस खुशी के साथ आज दिन भर कल से लेकर के आज तक की जो गलती की है, तो जल्दी से बच्चे बन जाओ और भगवान से क्षमा मांगो कि भगवान से क्षमा मांगेंगे। हमें सबसे पहले तो आपसे जो क्षमा याचना करनी है, हमें जो क्षमा याचना करनी है, हम तो कॉन्फिडेंट है नहीं इसके कि आपसे क्षमा भी मांग सकें, क्योंकि ना तो वो शब्द हमारे पास है, ना वो बुद्धि हमारे पास है जिसमें कि हम